तो करेले की खास बात ये होती है कि आपको एक तो ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि करेले जो है अगर एक पौधा भी लगा लिया आपने तो फिर उस पे इतने करेले लगते रहते हैं दोस्तों कि आपको जो है हर तीसरे दिन दूसरे दिन करेले जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों खास बात ये होती है, और इस तरह से कोई सपोर्ट दे दिया आपने तब फिर आपके करेले जो हैं इस तरीके से लटकते रहेंगे। आपने देखा दोस्तों ये। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अभी ये मेरे पौधा जो है करेले का एक ही पौधा है और एक पौधे पर तमाम करेले लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इधर लगे हुए हैं, इधर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों इधर दिखाई दे रहा है, अंदर भी करेले लगे हुए हैं और साइड में भी है। साथ साथ में एक चीज़ और मैंने की है कि एक बार करेले तोड़ लिए थे इसके, लेकिन एक करेला मैंने छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया है कि आपके जो भी बेलवर्गीय पौधा है तो उस पर जो पहला फल होता है वो ज़रूर छोड़ देना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने पहला फल जो है अपने करेले का ये मैंने छोड़ रखा है। वो इसलिए छोड़ रखा है ताकि हमारा जो करेला है जो बीज हो जाएगा इस करेले का, क्योंकि बाकी सब तोड़ते रहेंगे। एक ये छोड़ दिया, पीला पड़ने वाला है, और जब ये पूरी तरह से पकने लगा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और जब ये पक जाएगा पूरी तरह से तब इसको मैं तोड़ूंगा और उससे इसी से बीज हमारे जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो जो करेले के बीज हैं हमें बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे और हमारा जो बीज है ये तैयार हो जाएगा, पहले फल ही है ये। और इससे ये होगा कि जो बीज आप जब भी कभी लगाएंगे तो आपका जो करेले का पौधा है वो सबसे पहले आपको फल देना शुरू कर देगा। इसलिए कोई भी बेलवर्गीय पौधा है और उस पर कोई भी फल पहला लगा है तो उसको ज़रूर छोड़ दें दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपके जो बीज तैयार होंगे वो बीज इस तरीके के तैयार होंगे कि जब आप कहीं भी उसको लगाएंगे तो दोस्तों वो जो फल देगा वो एक तो सबसे पहले फल देना शुरू करेगा, और आपका जो पौधा है वो जो फसल होती है उस फसल से पहले ही आपके पौधे पर फल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों कि जो आपका पहला फल है उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए ताकि पक जाए और फिर वो जो है आपको फल देता रहे। तो ये देखिए दोस्तों बड़े बड़े करेले हैं, ये लगे हुए हैं दोस्तों, और अभी मैंने एक तोड़ भी लिया है। इसके अलावा बहुत से करेले हैं। तो ये सिर्फ एक फल का ही, एक पौधे का ही रिजल्ट है दोस्तों। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने एक पौधा भी लगा लिया करेले का तो फिर आपके घर में जो है करेले की सब्जी हमेशा मिलती रहेगी, और एक करेला जो है का पौधा आपके घर के लिए सब्जी देता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो हम लोग खुद करेले लगाते हैं या कोई भी बेलवर्गीय पौधा लगाते हैं तो वो पौधा जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। इस पर केमिकल जो खादें होती हैं केमिकल वाली, उनको नहीं इन पर कभी हम यूज करते हैं। तो जब केमिकल की खादें यूज नहीं करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है जो फल देगा वो आपके ऑर्गेनिक फल होंगे। और इस तरह से दोस्तों आप करेले का पौधा लगा करके ऑर्गेनिक करेले जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और इससे एक तो मेरा गार्डन जो है हरा भरा दिखाई देता रहता है, दूसरी हमें हर तीसरे चौथे दिन इतने करेले मिल जाते हैं दोस्तों कि हमारी सब्जी जो है बन जाती है और मुझे बाज़ार से जो है करेले खरीदने नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है करेला ले सकते हैं। अभी देखिए इसमें से तोड़ा है, मैंने बीज के लिए भी बताया, और ये देखिए दोस्तों ये भी है, इसको भी निकाल लेते हैं। और कुछ दिनों बाद जो है और भी करेले हैं। अभी कभी कभी हमें क्या करते हैं कि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में ये हमारे करेले कच्चे भी थोड़े से खा लेते हैं दोस्तों। कभी कभी इनका जो है कटिंग करके हम किसी बर्तन में डाल के और इनको पैरों से थोड़े से वो दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है। तो ये देखिए दोस्तों अगर आपको दिखा पाएँ तो ये 4 करेले तो यहीं पर। और इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाए थे कि जो हमारे करेले और लटक रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये। तो इस तरह से एक ही पौधा है मेरे पास और इसको जो है 2 महीने अब हो चुके हैं। यहाँ दोस्तों ये इसकी जड़ है, ये देखिए, और इसी जड़ से ये सारे करेले होते हुए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका गार्डन है, कोई किचन गार्डन बना रखा है तो उसमें आप इनको जगह ज़रूर दें ताकि आपको जो है ऑर्गेनिक और अच्छे फ्रूट मिल पाए जो बिल्कुल केमिकल फ्री हों और पूरी तरह से गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पर वो जो है निर्भर रहते हों पौधा, उसके फल आप खाएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। बाकी तो बाज़ार में हमें कैसे मिलते हैं वो सब हम जानते हैं, लेकिन इन्हें हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक इसलिए कह सकते हैं कि मैंने इनके अंदर कभी भी कोई भी केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से दोस्तों आप तोरई का पौधा, करेले का पौधा, लौकी का पौधा, कद्दू का पौधा इस तरह लगा दिए अगर आपने तो ये जो बेलवर्गीय पौधों की सब्जियाँ हैं वो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और नए नए फूल भी आते रहते हैं इन पर, करेलों पर नए नए करेले जो है छुटते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हर जितनी भी स्टेम हमारी करेले की है सभी पर करेले लगे हुए हैं, और 4 दिन में 3-4 दिन के बाद हमें जो है 6 से 7 करेले मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे फिर आपको ये जब करेले बड़े होंगे, हार्वेस्ट होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। नमस्कार।